हम में से बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं कर पाते क्योंकि उसके लिए लाखों या करोड़ों रुपयों की ज़रूरत पड़ती है। हम सभी सिक्योरिटी के लिए अपनी जॉब के साथ एक साइड इनकम यानी कि पैसिव इनकम भी रखना चाहते हैं। बहुत सारे लोग जो रिटायर हो चुके हैं वो अपनी सेविंग्स ऐसी जगह पर रखना चाहते हैं जहां उन्हें कम से कम रिस्क और कम उतार चढ़ाव के साथ 8 to 10% रिटर्न मिलता रहे। आज का वीडियो देखने के बाद आप सभी को इन सवालों के जवाब मिल जाएंगे, ये वादा है मेरा आपसे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट जरूर कर दें ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिल जाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव गर्ग फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पे चर्चे। आज हम चर्चा करेंगे REIT के बारे में। REIT का फुल फॉर्म है रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। REIT एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो कि म्यूचुअल फंड से काफी मिलता जुलता है। जैसे कि म्यूचुअल फंड में बहुत सारे लोग मिलकर पैसा इन्वेस्ट करने के लिए फंड मैनेजर को दे देते हैं और फंड मैनेजर उन पैसों को अलग अलग स्टॉक्स यानी कि कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। सही उसी तरह से प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए काफी सारे लोग मिलकर पैसा इन्वेस्ट करने के लिए REIT को दे देते हैं और REIT उन पैसे को अलग अलग तरह की कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करता है। कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज में मॉल, होटल्स और ऑफिस स्पेस शामिल होते हैं। जिस प्रॉपर्टी में REIT ने इन्वेस्ट किया है उनसे दो तरह से इनकम आ सकती है। फर्स्ट इनकम इन प्रॉपर्टीज से रेंट के तरीके से आ सकती है। सेकंड इनकम इन प्रॉपर्टीज को बेचने से अगर कोई प्रॉफिट हुआ है तो वहां से भी आ सकती है। इन दोनों इनकम का टोटल इनकम बन जाता है। इस टोटल इनकम से REIT के न्यू इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस को निकालने के बाद जो नेट इनकम बचती है वो इन्वेस्टर के साथ एज अ डिविडेंड शेयर की जाती है। REIT स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होते हैं तो उनके मार्केट एप्रिसिएशन से भी आपको प्रॉफिट मिल सकता है। REIT को सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेट करती हैं। चलिए अब जानते हैं REIT के बेनिफिट्स के बारे में। REIT का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि आप केवल 50,000 रुपीज के साथ ही प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब मुंबई में अगर वर्ली या BKC जैसी प्राइम लोकेशन का एग्जाम्पल लें तो वहां पर कॉमर्शियल स्पेस में इन्वेस्ट करने के लिए आपको कम से कम 5 करोड़ रुपीस की जरूरत पड़ती है, लेकिन REIT के थ्रू इन प्राइम लोकेशन पर आप केवल 50,000 रुपीस के साथ ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट है डाइवर्सिफिकेशन का। जैसे म्यूचुअल फंड्स बहुत सारे स्टॉक्स यानी कि कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, उसी डाइवर्सिफिकेशन के कारण रिस्क कम हो जाता है। ठीक उसी तरह से REIT भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करते हैं और डाइवर्सिफिकेशन के बेनिफिट के कारण रिस्क कम हो जाता है। थर्ड बेनिफिट है एक्सपर्टीज का। जैसे म्यूचुअल फंड्स में फंड मैनेजर के पास एक्सपर्टीज होती हैं बढ़िया स्टॉक्स यानी कि कंपनीज आइडेंटिफाई करने की, ठीक उसी तरह से REIT के पास एक्सपर्टीज होती हैं बढ़िया प्रॉपर्टीज को बढ़िया प्राइस में आइडेंटिफाई करने की। जनरली आप जब भी प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करते हैं तो टेनेंट्स को ढूंढने और प्रॉपर्टीज को मैनेज करने जैसे कामों में आपको काफी टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। अगर आप REIT में इन्वेस्ट करते हैं तो ये सब काम REIT ही मैनेज करता है। फोर्थ बेनिफिट है लिक्विडिटी। REIT स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होते हैं तो आपको जब भी पैसे की जरूरत पड़ती है तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को बेचकर अपना पैसा वापस ले सकते हैं। फिफ्थ बेनिफिट है स्टेबल रिटर्न्स बिना ज्यादा उतार चढ़ाव के। REIT में आप 8 to 10% रिटर्न एनुअल बेसिस पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। REIT की कम से कम 75% इनकम रेंटल से आने के कारण
रिटर्न्स स्टेबल यानी कि ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होते हैं। REIT का एक और बेनिफिट है, म्यूचुअल फंड्स की तरह REIT भी बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट हैं, जैसे कि कौन सी प्रॉपर्टी किस प्राइस में बाय या सेल की गई है, टेनेंट्स के बारे में भी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहती है। अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जैसे डेवलप्ड कंट्रीज को देखते हैं तो इन्वेस्टर्स REIT में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। इंडिया में अभी 2 REIT एम्बेसी और माइंडस्पेस स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हैं और थर्ड REIT ब्रुकफील्ड इंडिया का IPO 3 फरवरी को आ रहा है। आने वाले टाइम में हमारे देश भारत में भी इन्वेस्टर्स REIT में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी दिखाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को इस वीडियो से वो सारी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी जो कि आपको REIT में इन्वेस्ट करने के लिए चाहिए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कर लें ताकि वो भी REIT में इन्वेस्ट करने से पहले उसे अच्छी तरह से समझ लें। थैंक यू।